बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की इस वीडियो में हम CS 201 के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और इसका टोटल पेपर पैटर्न और आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बताऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर में प्रोग्रामिंग ज़्यादा आती है, कौन से लेक्चर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे और किस तरह से आप लोगों ने पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो कंप्लीट गाइडलाइन जो आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो और आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो CS 201 C++ प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप लोगों की इंक्लूड है और इसके लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बनाए हुए हैं, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर किसी ने तैयारी करनी है शॉर्ट लेक्चर से तो वो वहाँ से तैयारी कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की। मिड टर्म एग्जाम्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 60 मिनट की। कितनी होती है? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आप लोगों को दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स इसके अप्रोक्सीमेटली 40 होते हैं। 39, 38 या 40 इतना ही तकरीबन इसके मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क की वैसे जो मिड का रूल होता है उसमें 20% कम से कम लेना ज़रूरी होते हैं, यानी कि मिनिमम आप लोगों के 20% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन 20% मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप 20% के चक्कर में रहते हो और आप लोग फाइनल में भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आते तो तब तो आप लोग फेल हो जाते हो। तो मैं यही आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम आप लोगों के 50% मार्क्स जो है यहाँ पे ज़रूर होने चाहिए। 50% मार्क्स अगर आप लोगों के नहीं होंगे तो फिर आप लोगों के लिए फाइनल टर्म में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों ने आराम से पास होना है तो फिर बेटा यहाँ पे 50% हैं, 50% से अबव जो लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप लोग बहुत ही कम आप लोगों की तैयारी है तो फिर कम से कम 40%, 30% आप लोगों के मार्क्स लाजमी होने चाहिए, तभी आप लोग फाइनल में पास होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों के। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, और 2 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, यानी कि टोटल अगर मिलाया जाए तो 4 और 6 10 मार्क्स टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के बनते हैं, ठीक है। और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनके मार्क्स कितने होते हैं? 5 मार्क्स होते हैं। और इन दोनों के अगर मार्क्स मिलाए जाए तो ये भी कितने बनते हैं? 10 + 10 20 हो जाते हैं और बाकी जो 20 बचते हैं इसमें आप लोगों के 20 MCQs आ जाते हैं, ठीक है। और टोटल अगर आप लोगों के क्वेश्चंस देखे जाए तो 20 MCQs 2 2 और 2 6, यानी कि 26 आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस बनते हैं और 20 तक MCQs होते हैं और 21 से लेकर 26 तक आप लोगों के फिर आ जाते हैं आप लोगों के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप लोगों ने अटैम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो एक आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप लोग की मर्ज़ी होती है कि आप जहाँ मर्ज़ी जाके ना पहला क्वेश्चन पहले कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन फिर कर सकते हो, आप दोबारा से उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। यानी क्वेश्चन एक दफ़ा सेव करने के बाद उसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो तो वो भी चेंजिंग कर सकते हो। अब आप लोगों के 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चन होते हैं। आप कोशिश करें इन सब क्वेश्चन को एक दफ़ा कॉपी करके MS वर्ड ओपन करें, वर्ड का वो पेज ओपन करके यहाँ लिखें क्वेश्चन नंबर 21 और आगे इसका क्वेश्चन जो है पेस्ट कर दें। फिर लिखें क्वेश्चन नंबर 22, इसका क्वेश्चन पेस्ट कर दें। फिर लिखें 23, इसका क्वेश्चन पेस्ट कर दें। इसी तरह 26 तक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इस वर्ड फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ इसका आंसर लिखना शुरू कर दें। यहाँ इसका आंसर लिखना, जब इसका आंसर कंप्लीट हो जाए ना तो यहाँ से Ctrl+A करके, यानी कि इस पूरे को कॉपी करके यहाँ जो सॉफ्टवेयर में जगह होगी वहाँ पे इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना है। चलो उस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप लोगों के पेपर में डेफिनेशंस आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है तो डेफिनेशन के हवाले से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों की डेफिनेशन आए, यानी कि बहुत ही कम 5% चांसेस हैं कि आप लोगों की कोई डेफिनेशन पेपर में आ जाए, बहुत थोड़े चांसेस होते हैं। आप लोगों के जितने भी चीज़ें होती हैं वो होती है जी प्रोग्राम्स। क्या होते हैं? एक तो प्रोग्राम्स लिखने होते हैं या फिर आप लोगों ने प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करना होता है या किसी प्रोग्राम का आप लोगों ने क्या लिखना होता है? आउटपुट। ये 3 चांसेस होते हैं। इन तीनों चांसेस के ऊपर तो ये 3 चांसेस हमारे पास बन सकते हैं कि हम लोग जो है वो इन तीनों चांसेस के थ्रू जो है वो प्रोग्राम्स कर सकते हैं। यानी कि आपका प्रोग्राम आ सकता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करेंगे, क्या एरर है। इसके बारे में एक पूरा जो है वो लेक्चर बना दूंगा जिसपे आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद पूरा कोड लिखा होता है, उसका क्या आउटपुट आएगा वो आप लोगों ने लिखना होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं ना, यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ें अच्छी तरह से तैयार करनी है वो आप लोगों ने एक तो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स
और इफ़ एल्स इफ़, ये 3 हो गई। उसके बाद आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद आप लोगों ने तीनों लूप्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से करने हैं। ये 3 टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आएंगे, तभी जाके आप लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है वो पेपर जो है वो क्लियर कर सकोगे। इसके लिए मैंने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, तो उन लेक्चर्स को देख के आप लोग जो है वो आसानी के साथ तैयारी कर सकते हो। इसमें किसी किस्म की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग को प्रोग्रामिंग के हवाले से किन चीज़ों में जो है प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला उसके रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियोस ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है जो भी आप लोगों के इस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके हवाले से मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।